का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वबा मजीद फैलने के सबब 24 घंटों में 89 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,81,088 हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासर 71,498 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 66,943, जबकि सिंध में 69,628 केसेज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 21,997 और बलोचिस्तान में 9,475 केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 10,912, गिलगित बल्तिस्तान में 1,288, आज़ाद कश्मीर में 845 केसेज हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 89 अमवात, जबकि कोरोना की मजीद 4,471 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 30,520 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक मुल्क भर में 11,02,462 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना फैलाव रोकने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में गौरी टाउन के 7 फीसदी सील करने का फैसला किया गया है। मुल्क के बेशतर शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इलाके बंद हैं, जहां पुलिस और रेंजर्स तैनात है। कोरोना को बढ़ने से रोकने का मिशन जारी है। शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजीद इलाके सील करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में गौरी टाउन के 7 फेसेस को सील किया जाएगा, जबकि ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाके पहले ही सील हैं। कराची में पेश आने वाले PIA तैयारे हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। तैयारे हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन और सिविल एविएशन को जिम्मेदार करार दिया गया है। PIA तैयारे हादसे की पूरी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सदर ने वजीर हवाबाजी के हवाले कर दिया है, जो आज वजीर आजम को पेश कर दी जाएगी। रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन और सिविल एविएशन को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है और हादसे की रोकथाम में PIA सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीकाकार भी नाकाम करार दिया गया है। रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खराज अज़मकान करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को नज़रअंदाज किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी अपनी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो के 2020 में खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने के केस में मातहत अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी अमरीकी शहरी सेंथर रिची की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सेंथर रिची के अंदराज मुकदमा के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है, जहाँ सेंथर रिची ने अपने वकील इमरान फिरोज के साथ अदालत में पेश हुई। अदालत के इस्तिफसार पर अमरीकी शहरी के वकील ने कहा कि मातहत अदालत के फैसले में FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म चैलेंज किया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत किसी इदारे की इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं करती। हम केस के मेरिट पर नहीं जाएंगे, लेकिन FIR का हुक्म नहीं दिया गया। ये इंक्वायरी है और FIA ने इस मामले को देखना है। दलाइल के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अमरीकी शहरी सेंथर रिची का कहना है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ 2011 में ही अमरीकी सफारतखाने को आगाह कर दिया गया था। पाकिस्तानी हुकाम को इस वाक़े के बारे में बताने का कोई जवाब नहीं था। आपको बताएं, सेंथर रिची ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे साथ 2011 में जो कुछ हुआ इस मुतालिक अमरीकी सफारतखाने के जरिए आगाह कर दिया गया था। अभी भी अमरीकी सिटीजन सर्विसेज के साथ राब्ते में हूँ। पाकिस्तानी हुकाम को इस वाक़े के बारे में बताने की कोई वजह समझ नहीं आती थी। इनका कहना था कि जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया वो PP दौर में मुल्क के ताकतवर शख्स था। इन्होंने कहा कि मेरे असल ट्वीट का सियाको सबाक से हट कर लिया गया। ट्वीट का मकसद किसी भी फर्द बिलखसूस मरने वाली खतून की बेइज्जती करना नहीं था। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बयान देते हुए कहा कि वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रसवाई पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि खदशा जाहिर किया है कि कराची में भी कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जबकि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें ऐसे वाक़यात का गौर से जायज़ा लेना चाहिए। नई सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करूँगा। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वो अफ़गानिस्तान में तख़रीब कार की किरदार अदा कर रहा है।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।